ये 12 करोड़ का यश है जी, उम्र 26 साल। तो इसने 17/6 को सुसाइड किया था अपने घर में पक्के से फंदा लगाकर, और हमने इसका पोस्टमार्टम करा के 306 का पर्चा दर्ज कर दिया इनके बयान पे। अभी इसमें कोई सुसाइड नोट या कोई रिकॉर्डिंग या कोई एविडेंस नहीं सामने आई, और एविडेंस इसकी इकट्ठी कर रहे हैं। जैसी भी कोई एविडेंस आई तो अभियोग में आगामी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिवाकर है। हम 17 तारीख को भाई ने सुसाइड कर लिया था, उसके केस में आए थे, बट वो सुसाइड नहीं है, वो प्री प्लान मर्डर है। इसको दीपक हिना और साहिल के द्वारा किया गया है, उसका मानसिक शोषण करके। तो अभी सबसे पहले मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर हम एक गुजारिश करते हैं कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। आज 1 हफ्ता हो चुका है, मगर उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस केस को थोड़ा और ब्रीफली काम किया जाए इस पे, क्योंकि वो हम थोड़ा प्यारा था, बहुत अच्छा लड़का था, मगर फिर भी उसको मैनिपुलेट किया गया माइंड से। मानसिक शोषण भी एक गुनाह ही है, क्योंकि इनके द्वारा उनकी आपसी रंजिश थी, जिसके लिए वो सोचते थे कि हम यश के यहाँ से साहिल को मरवा दे, दीपक और इन्हें सोचते थे हम साहिल को मरवा दे, और साहिल सोचते थे दीपक को मरवा दूं। इस तरह उसका मानसिक शोषण करके उसको परेशान किया गया। हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं इस केस को ध्यानपूर्वक काम करे और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। हफ्ता हो चुका है, फोन रिकवरी से नहीं आया। हम पूछते हैं कि हमारा साइबर क्राइम इतना वीक है कि 1 हफ्ते से फोन रिकवरी पे नहीं आया, अभी तक इन पे कोई एविडेंस नहीं आया। अभी हमें एक स्टाफ मेंबर इनके एविडेंस हमें दो, हम कहाँ से एविडेंस दे? आम नागरिक पुलिस से बोलता है कि आपके पास आप एविडेंस कलेक्ट करो। हमारे पास जो एविडेंस थे हमने आईओ सर नरेश कुमार को साइन कर दिए, जिसमें यह साबित हो चुका है कि उनकी आपसी बातचीत होती थी, जबकि हमारे कोई उनसे पारिवारिक संबंध नहीं है, मगर फिर भी वो उनसे बोलता था और वो उसको यूज करते थे, इसीलिए उस पर दबाव बनाया गया। टीवी फुटेज ली गई है, उसके वो घटना करने से पहले वो हिना से मिला था। अब उनके दौरान उस पर क्या दबाव बनाया गया हिना द्वारा, क्या उनकी बातचीत हुई, वह साहब कह रहे हम कलेक्ट करेंगे। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी मिलने की, उनकी कोड रिकॉर्डिंग सब हमारे पास है। मेरा 27 साल का बेटा था, उसका नाम यश था। उसने पिछले मंगलवार को आत्महत्या करी है। मेरा बेटा बहुत ही कोई नशा पत्ता किसी चीज का ऐप नहीं था मेरे बेटे के अंदर। बहुत मेहनती था, जानवरों की भी सेवा करता था, कुत्तों की भी करता था, पूरी फैमिली की देखभाल करता था, अपने पापा की भी बहुत मदद करता था। ये समझ लो कि मेरा बेटा वो हीरा था। मेरा बेटा ये परिवार में थोड़ा सा जाने आने लगा कि मेरे ताऊ चाचे है, मेरा परिवार है। उसको लगता था मेरा परिवार है, लेकिन मेरे बेटे को गुमराह किया गया है। साहिल और दीपक की आपस में रंजिश रहती थी, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उनकी आपस की जितनी मर्जी रहे, लेकिन उन्होंने आपस की रंजिश में मेरे बेटे को मोहरा बनाया हिना ने। जिस दिन मेरे यश का और दीपक की वाइफ का थोड़ा हल्ला मचा, दीपक की वाइफ ने गेम खेलनी शुरू कर दी कि अब तो मेरे बारे में हल्ला मचना शुरू हो गया। किसी तरह मैं साहिल का और दीपक का झगड़ा करवाऊं खूब से, और मोहल्ले वालों को ये बताऊं कि मैं बहुत शरीफ औरत हूँ, बहुत अच्छी औरत हूँ। मेरे बेटे को टारगेट बनाया गया है कि तू साहिल को मारेगा, तू साहिल को खत्म करेगा, नहीं तो ये हमारे बारे में शोर मचाएगा। साहिल ने उससे माफी मांगने की भी कोशिश करी, लेकिन उनपे कोई असर नहीं पड़ा। दीपक ने भी सोचा मेरी वाइफ के ऊपर पर्दा पड़ा रहे। भिड़े तो दीपक ये यश और साहिल भिड़े, हम साफ सुथरे बन के बैठे रहे। मेरे बेटे के दिमाग से खेला गया है कि यश अगर साहिल को ना मारा गया तो ये हमारी बदनामी करेगा, तो इसे खत्म कर दे। और मेरा बेटे को पूरी तरह से यूज करा गया। 1-1.5 महीने से मेरा बेटा घर में पूरा यूज हो रहा था। अच्छी तरह से हिना और दीपक यूज कर रहे थे अपने तरीके से। घर में आता था, रोटी पानी कुछ नहीं खाता था, जबकि हम उसको बोलते थे बेटा रोटी पानी खा ले, क्या बात है क्या बात है। वो उसको इतना ज्यादा दिमाग से खेला गया कि वो अपने मुंह से कुछ बोलता ही नहीं था। जो बेटा मेरे पीछे सारा दिन आगे पीछे रहता था, सब कुछ मांगता था, वो आज मेरे से भी नहीं बोलता था, मेरे बड़े बेटे से भी नहीं बोलता था, जो भाई 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 करके सारा दिन पीछे रहता था। अपने पापा को भी नहीं देखता था, जबकि उसके पापा बीमार पड़ रहे हैं, स्टेंट पड़ा हुआ है उनके, वो उसकी भी देखभाल नहीं करता था। इतना ज्यादा उसके दिमाग से खेला गया था। मैं चाहती हिना और दीपक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा बच्चा शायद ही किसी किस्मत वाली माँ को मिलता है जो मुझे मिला है।